अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 5 जुलाई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है। कि पूछेगा कि बताएं भारत का कौन सा स्टेट है जो क्या नाम है सबसे ज़्यादा है किसके मामले में इलेक्ट्रॉनिक को निर्यात करना। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता, तो जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता मतलब बेचता एक तरीके से, या एक तरीके से कहते हैं किसी की भी चीज़ को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, तो सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? सभी को पता है चेन्नई, और यहाँ के क्या नाम है मुख्यमंत्री का क्या नाम है? स्टालिन करके हैं। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु ने फिर से शीर्ष स्थान शामिल मतलब प्राप्त कर लिया है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जून में सकल जीएसटी संग्रह 1.6 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो चौथी बार है जो 1.6 ट्रिलियन की ऊपर से घटना है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा कि बताएं जीएसटी ऐसे कितनी बार हो चुका कि जो 1.61 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है, तो आप आंसर बताएंगे ऐसा चौथी बार हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पूछे भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो आप आंसर बताएंगे तुषार मेहता। क्या हो जाएगा? तुषार मेहता। नेक्स्ट चलते हैं देखें बजेंद्र नवनीत 9 महीने के लिए WTO में भारत के राजदूत होंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा WTO विश्व व्यापार संगठन मतलब जो उसमें कौन बने हैं, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा विजेंद्र नवनीत। क्या हो जाएगा? विजेंद्र नवनीत। वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में आपसे पूछने लगे कि अभी कौन भारत के राजदूत एम्बेसडर बने हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे? विजेंद्र नवनीत हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान 3 इसरो ने रॉकेट की असेंबली में पूरी प्रक्षेपण के लिए अंतिम बार प्रक्षेपण का इंतजार किया। तो पूछेगा कि बताएं हाल में ही कि जो इसरो की असेंबली में प्रक्षेपण के लिए किसका वो किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है या प्रक्षेपण किया जा रहा है, तो आप बताएंगे चंद्रयान 3 का। किसका किया जा रहा है? चंद्रयान 3 का। ये लगभग 12 से 19 जुलाई के बीच में होने की उम्मीद है कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ, क्विज की तरफ। पहले क्वेश्चन में हाल में ही गवर्नर डोनर को किस कंपनी के प्रबंधक बोर्ड या नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे ओडी के। तो ओडी के नए CEO कौन बने? आप याद रखेंगे डोलर। क्या नाम है इनका? गर्नार्ड डोलर बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है, तो आप आंसर बताएंगे सी हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे खोजा गया? तो आप आंसर बताएंगे उड़ीसा में ये खोजा गया। देखिए ये क्या है, देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बन गया ये उड़ीसा की तरफ जो खोजा गया, और इसे विश्व हेरिटेज में शामिल भी किया गया। तो पूछेगा GSI द्वारा। GSI मतलब ये क्या है? GSI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने क्या करा? सबसे बड़ा भारत का नेचुरल आर्क खोजा है, तो वो कहाँ पे? तो आप आंसर बताएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी की बात करें भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक। कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही महिला CPL में के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आप बताएंगे श्रियंका पटेल। कौन बन गई है? बी ऑप्शन हो जाएगा श्रियंका पटेल। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किसने 46 साल बाद HDFC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आप बताएंगे दीपक पारेख। किसने दे दिया? दीपक पारेख। मतलब 46 साल से चेयरमैन थे किसके? HDFC के, और लेकिन इन्होंने हाल में ही त्याग पत्र दे दिया, तो आप आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा? दीपक पारेख। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस देश में नशीली दवाओं में MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो आप आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने दे दी गई है। किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा ने। किसने जीती है? नीरज चोपड़ा ने। हाल में ही किसने लुसाने डायमंड जीती है, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा हो जाएगा। इसमें और क्या पूछ सकता है? नीरज चोपड़ा से आपसे पूछेगा ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो आप बताएंगे भाला फेंक करते हैं। नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा भाला फेंक। क्या खेलते हैं? भाला फेंक। कहाँ के हैं, तो ये बताएंगे हरियाणा के। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही किस भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुषार मेहता। किसको किया गया, तो आंसर बताएंगे तुषार मेहता। नेक्स्ट चलते हैं देखिए हाल में ही 2023 में GST संग्रह कितने प्रतिशत से 6.1 बढ़कर लाख करोड़ हो गया, तो ये हम बता देंगे आंसर होगा 12% हो गया। कितना? 12%। नेक्स्ट हाल में ही वीज़ा द्वारा किस देश में फिनटेक प्लेटफॉर्म
पिस्को में $1 अरब खोदने की घोषणा की गई है, तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया। अगर पूछे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश, तो आंसर क्या बताएंगे? ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया किसका? तो आप बताएंगे रूस का। और ब्राज़ील का नंबर कौन सा बताएंगे? 5वां। और हमारा नंबर कौन सा वर्ल्ड में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान 7वां है। पहले स्थान पर रूस, 5वें पे कौन है? ब्राज़ील, और क्या नाम है 7वें पर कौन है? तो आप बताएंगे भारत। ये मैंने 10 क्षेत्रफल की दृष्टि से एक वीडियो पढ़ी होगी, आप जाके देखना, शॉर्ट्स में पढ़ी है एक वीडियो, तो उसमें 10 देश लिखवा रखे क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल में ही केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल में ही किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन से नामांकित किया गया है? तो आप आंसर बताएंगे मैरी कॉम। किससे किया गया? मैरी कॉम। ये कहाँ की रहने वाली है? तो आप इसका कमेंट में आंसर करके बताएं कि मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है और ये क्या खेल खेलती है। नेक्स्ट चलते देखिए, आपसे पूछा जाएगा विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जूनोज क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जूनोज एक बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी के आधार पर है, इसके लिए टीकाकरण लगाया जाता है। तो ये सबसे पहले कभी फ्रांस के समय में जो लुई पास्चर हैं उनके द्वारा देखी गई थी। तो ये किस में होती है? ज़्यादातर जानवरों से मनुष्य में आ जाती है, तो इसे बोलते हैं विश्व जूनोज दिवस। तो ये कब बनाया जाता? तो आप आंसर याद रखेंगे 6 जुलाई को। कब बनाया जाता? 6 जुलाई को ये बनाया जाता।